सो मोस्ट रिपीट क्वेश्चन जेई की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो पूछा जाता है कुछ इस तरह से। अ चार्ज कैपिटल क्यू इट डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, यानी कि एक चार्ज रहा होगा जिसकी वैल्यू है कैपिटल क्यू, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। एक चार्ज आपका स्मॉल क्यू हो गया, दूसरा चार्ज जो हो गया वो हो गया आपका कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू करके। इफ कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एक्स, यानी कि कैपिटल बाय क्यू बाय स्मॉल क्यू का आपको रेशियो गिवन है जिसको क्या लेट किया गया एक्स, सच दैट द रिपल्सन बिटवीन दैम इज मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम है। तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, जिन बच्चों ने क्लास 12th में मैथ्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ा है तो वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ कुछ वहीं से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकियों को मैं शॉर्टकट एक इसमें एक ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए, मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पे लिमिट वाला कंसेप्ट ना लगा के डिफरेंशिएट वाला कंसेप्ट लगाइए। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए एक फोर्स लग रही होगी, दो चार्जेस के बीच में जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है और उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पे Q1 की वैल्यू है स्मॉल क्यू और Q2 की वैल्यू है आपकी कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि डी एफ अपॉन में डी क्यू की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी 0। ठीक है, ये मैक्सिमम की कंडीशन होती है मैक्सिमम मिनिमा के टर्म में। ठीक है ना, लिमिट वाले कंसेप्ट को लेकर हम यूज़ नहीं कर रहे, हम एक न्यू कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको बस इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा डी एफ अपॉन में डी क्यू विच इज इक्वल टू डी अपॉन में डी क्यू के स्मॉल क्यू इन ब्रैकेट कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, डी एफ अपॉन डी क्यू की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है तो यहाँ पे सिंपली 0 लिख लीजिए। के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी अपॉन में डी क्यू, क्यू कैपिटल क्यू माइनस का क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे स्मॉल क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब ये के अपॉन में आर स्क्वायर को 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह से 0 विच इज इक्वल टू, और ये डी वाई डी क्यू को रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलेगा माइनस का 2q करके। ठीक है, देन इसको सोल्व कीजिए, 2q इज इक्वल टू कैपिटल क्यू एंड देन 2 इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू करके, यानी कि कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू की वैल्यू आपकी आई है 2। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू को अगर हमने एक्स लेट किया तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो कंपेयर कर लीजिए, तो एक्स की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 2 करके हो जाएगा।